चाहे जितना भी पुराना गुड़हल का पौधा है, फूल नहीं दे रहा, ये वाला पानी डालते जाइए और 4 से 5 दिन लगेंगे और फ्लावरिंग होने लगेगी। ये जो मेरे गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं, इसे कटिंग से लगाया था मैंने। बहुत छोटा पौधा है, आप लोग के साथ शेयर भी किया था, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी पिछले 2-3 महीने से। पत्तियां भी बहुत आ रही थी। ये वाली प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी है कि लीव्स बहुत आ रही हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इन तीनों में से एक भी कोई इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे जैसा भी पौधा हो, उसमें फ्लावरिंग तो ज़रूर होने लगेगी, ये गारंटी है। लेकिन वो है कि जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। देखिए, गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी हो या फिर देसी वाली वैरायटी हो, दोनों के फ्लावरिंग का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। यदि हाइब्रिड भी है आपके पास और अचानक कलियाँ देना बंद कर चुका है, तो इसी वाले लिक्विड को जब भी आपके पौधे पानी की रिक्वायरमेंट हो, जब भी आपको अपने पौधे में पानी डालना है, तो इसी वाले लिक्विड को आप दीजिए। और वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, लेकिन क्या होता है कि फिर सेम क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिख करके समझाना। आज हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और देखिए हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं। अब ऐसे में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि टेरेस पर आपने रखा हुआ है पौधा और पौधा लंबा हो चुका है, आंधी में हिलता है, तो कई बार जड़ों के पास से हिलने लगता है और हमें पता भी नहीं होता और पौधा सूखने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अभी जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपके पास यदि अवेलेबल है ऑलरेडी या लोकल नर्सरी से लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, या फिर लिंक का यूज़ करके ले सकते हैं। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके पौधे पर, खासकर उन पौधों पर जिन पर की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उन पर बहुत सारे कलियों को लेने और पौधे को डैमेज होने से भी बचाते हैं। हालांकि इन्हें डायरेक्टली भी सॉइल में दिया जा सकता है, लेकिन द बेस्ट वे इज़ कि आप इसे पानी में घोल करके दीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब आपके माइंड में यदि ये क्वेश्चन हो कि बरसातों में इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो जब बारिश हो रही है तो 2-3 दिन रहने दीजिए। यदि सॉइल ऑलरेडी आपकी वैसी है, मॉइस्ट है, सॉइल के ड्राई होने का वेट कीजिए। जब ड्राई हो जाए तो फिर आप दीजिए। वैसे भी सॉइल गीली कितनी ही होती है, बारिश तो वैसे भी कम ही हो रही है अब पहले से। और ये जो खाद है पूरे साल दे सकते हैं, हाइब्रिड हो या देसी हो। हाइब्रिड में अभी सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो इसे आप 15-15 दिनों पर देते जाइए, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्स करके देना है। ये तो आपके सॉइल के लिए एक अच्छा, आप कह सकते हैं, पोषक तत्व आपने तैयार कर दिया। तो मुझे लगता है 80% प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी गुड़हल की, कि यदि कलियाँ बिल्कुल भी बन नहीं रही हैं और बनने के बाद खिल नहीं रही हैं या गिर जा रही हैं, तो इसे स्टोर करके नहीं रखना है आपको। 1 चम्मच देना है 8 से 10 इंच के कंटेनर में। 1 चम्मच बहुत है, और कभी भी दे सकते हैं, सुबह शाम। ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से, और इसका इस्तेमाल करने से मैंने देखा है कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नई कटिंग भी आपने लगाई है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसका स्प्रे करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो बेहतर है कि डायरेक्टली जड़ों में दे दीजिए। मान लीजिए 1 चम्मच ले रहे हैं और पानी 1 लीटर है, तो मेरे ख्याल से एक गमले में अच्छे से वो फिट बैठेगा, एनफ होगा उसके लिए। अब ये दूसरी जो चीज़ है, इसका तो आप इतना बेजोड़ रिज़ल्ट है कि जो लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे वो 4-5 दिनों बाद ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग। देखिए, केले के छिलके 4-5 लेने हैं, और ये गाय के गोबर के कंडे, उपले, या जिस नाम से भी आप जानते हैं। हालांकि ये भी नाइट्रोजन युक्त है और फ्लावरिंग लेने के लिए हमें पोटेशियम चाहिए, लेकिन इसमें वो और सारे पोषक तत्व हैं जो कलियों को गिरने से रोकेंगे, या फिर आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। बरसात में अक्सर मैंने आपको बताया है कि पौधा कमज़ोर भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, मिलीबग्स का अटैक होने लगता है, तो उससे भी ये बचाता है। इसलिए इस कंडे का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। एक कंडे को पानी में भिगोइए और 4-5 केले के छिलके भिगोइए। जब ज़रूरत है इसी पानी का आप इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, इसे स्प्रे नहीं करना है। इससे कोई प्रकार का फंगस नहीं लगेगा। जिनके माइंड में होगा कि केले के छिलके डालने से कहीं चींटियाँ ना आएँ, ऐसा कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये फर्मेंट होने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हैं, क्योंकि जो सॉइल है वो नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी, जो कि वर्मी कंपोस्ट में जब वर्मीज़ आपके गमले के अंदर होते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो ये जो आप खाद देंगे वो गमले के अंदर के वर्मीज़ के लिए बहुत अच्छा है और मल्टीपल तरीके से आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये देने के बाद आप क्या करेंगे, ये इस तरीके से जो
बच गया आपके पास, जो चीज़ें सब्सटेंस बच गई हैं, इसमें आप पानी डालिए, वापस रख दीजिए, नेक्स्ट डे यूज़ कीजिए। जब 4-5 बार यूज़ कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो अपने किसी हार्डी प्लांट के, मतलब जो परमानेंट वाले प्लांट्स हैं, जो बड़े गमले वाले, या ज़मीन में थोड़ा सा गुड़ाई करके ज़मीन के अंदर दबा दीजिए। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि 1 से 2 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए, फ्रेश टी लीफ ले सकते हैं, या फिर आप यूज़ टी लीफ भी ले सकते हैं। यदि आपके पास गाय के गोबर वाले कंडे उपले नहीं हैं, तो ये भी एक बेटर जो है रिज़ल्ट देता है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती भिगो कर रखेंगे और केले के छिलके भिगो करके रखेंगे। चाय पत्ती हालांकि नाइट्रोजन का स्रोत है, लेकिन लश ग्रीन पत्तियों को लेने में बहुत मदद करता है, और जिस भी पौधे की पत्तियाँ स्वस्थ होती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से करता है, तो जाहिर है कि कलियां भी गिरेंगी नहीं और कलियां बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी, कलियों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो इसको आप रात भर रखिए, अगले दिन यूज़ कर लीजिए। इसमें भी यदि चाय पत्ती अभी रह गई है, जाहिर है कि आप छानेंगे तो चाय पत्ती और बनाना पील्स सॉफ्ट ही रहेंगे 2-3 दिनों तक, तो इसमें फिर पानी डालिए, नेक्स्ट डे फिर यूज़ कर लीजिए। बाद में बचे हुए सब्सटेंस को आप गमले में इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने पौधे को ऑर्गेनिक खाद जब देंगे, एक तो पौधे की एज लंबी होती है, जल्दी से सूखता नहीं है, और किसी भी मौसम के मार में यदि अचानक मौसम चेंज हो जाए तो ऑर्गेनिक खाद देने की वजह से मैंने देखा है कि पौधे सरवाइव कर जाते हैं। जैसे मेरे जितने भी ये पौधे देख रहे हैं आप, उतनी गर्मी थी उसमें भी सरवाइव कर गए, क्योंकि इनको कभी वैसा बहुत केमिकल वाला, हार्श केमिकल वाला खाद नहीं दिया। इस तरीके से तीनों खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को आप 2-2, 3-3 दिन के गैप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पौधे के रिक्वायरमेंट पर। ये जो बनाना पील्स होते हैं, ये आपके गुड़हल के लिए बेस्ट रेमेडी होता है। अब जो लोग इन सब में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको क्या करना है, वो पोटाश ऑर्डर कर लीजिए आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पोटाश मंगा लीजिए और 1 चम्मच ड्राई पोटाश को ही आप डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, इंस्टेंट खाद रेडी हो जाएगा। पोटाश डिफरेंट कलर का होता है, कहीं वाइट मिलता है, कहीं पिंकिश होता है, हो सकता है लोकल नर्सरी पे दूसरे कलर का हो, तो आप कलर से बिल्कुल परेशान ना हो और पोटाश यूज़ कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।